नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि भोपाल साकेत नगर में सिचुएटेड है। और इट्स वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ सेंटर जहाँ अंडर वन रूफ आप सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों ही उपलब्ध हैं। इसका सिग्निफिकेंस आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्कार्स का मतलब है चोट के बाद जो चेहरे पे घाव बन जाते हैं। अब चोट एक्सीडेंट के कारण भी होते हैं, चोट आप जलने के कारण भी लग जाती है, स्कार बनते हैं। किसी भी अन्य कारण से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो बचपन में, पुराना समय, तो उसके कारण भी स्कार्स बन जाते हैं। तो उसको जो ट्रीटमेंट होता है वो मल्टी मोडालिटी होता है। मल्टी मोडालिटी यानी जहाँ एक से ज़्यादा पद्धतियों का यूज़ करना पड़े, उसको हम मल्टी मोडालिटी बोलते हैं। अब स्कार के ट्रीटमेंट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक ही जगह मौजूद हों और एक ही सर्जन उसको कर रहा हो यूज़, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं उसके। इसमें दिक्कत ये होती है कि कुछ स्कार्स जो होते हैं उसमें सर्जिकल ही हम उसको दोबारा से सर्जिकल स्कार बनाते हैं। इसको बोलते हैं स्कार रिवीजन, जिसमें हम चोट के निशान को सर्जरी के द्वारा इम्प्रूव करते हैं। आप इसमें स्टेजेस भी हो सकती हैं और इसमें काफ़ी तरह के वेरिएशंस भी हो सकते हैं। अब इसमें और चीज़ें आती हैं, लेज़र जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि हम सर्जरी के बाद भी यूज़ करते हैं, या फिर कुछ निशान ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ लेज़र से ही हम उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वह उसमें सिर्फ हम लेज़र करते हैं। जो मोस्ट कॉमन लेज़र किया जाता है वो होता है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, जो कि हमारे सेंटर में उपलब्ध है। तो एक ही सेंटर में सारी व्यवस्था होने से ये होता है कि हम दोनों जो चीज़ें हैं, सर्जरी और नॉन सर्जिकल, जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसको हम बहुत जुडिशली यूज़ करते हैं। आपके पेशेंट के स्कार के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करते हैं और एक हम होलसम प्लान बनाते हैं, जिससे आपके स्कार को मैक्सिमम फ़ायदा मिले। अब इसमें एक ये बात समझने की है कि अगर एक बार निशान बन गया, अगर आपके एक बार स्कार आ गया, तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते, उसको हम पूरी तरीके से मिटा नहीं सकते, उसको हम लेस नोटिसेबल बना सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई जब पहली बार आपसे मिले तो उसको पहली नज़र में आपका स्कार नहीं दिखे। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी हमको लगता है वो हमारे पास उपलब्ध है। अब इसमें हम फैट ग्राफ्टिंग भी करते हैं बहुत कॉमनली, जो कि हमारे सेंटर में बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो मैं यही आपसे सजेस्ट करूँगा और रिकमेंड करूँगा कि स्कार ट्रीटमेंट्स के लिए आप वो सेंटर चूज़ करें जहां दोनों ही फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो अंडर द वन रूफ, और एक ऑपरेटर दोनों चीज़ें कर रहा हो। उससे ये होता है कि शुरू से लेकर अंत तक वो स्कार को देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, और उसमें आपके साथ मिलकर एक डिसीजन और एक प्लानिंग बना रहा है कि अभी हम किस स्टेज पे हैं और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्कार जो ट्रीटमेंट है बहुत ही मिसट्रीटेड कंडीशन है स्कार का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई सेंटर पे जाते हैं, उनके पास और कोई व्यवस्था नहीं होती तो सिर्फ लेज़र कर देते हैं, या कोई सर्जिकल सेंटर है तो वहाँ सिर्फ सर्जरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं होता। तो भी मिडवे में रह जाते हैं वो, ना इधर के बसते ना उधर के बसते। अगर आपके चेहरे पे भी कोई चोट के निशान हो या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में चोट के निशान हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस गिवन नंबर। आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसमें काफ़ी आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेटिंग अवेयरनेस वीडियोस। थैंक यू।